हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले और आपका जीवन सुख शांति से बीते। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी रहने वाली है। और डिवाइन अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं। और आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हैं जो आपको नहीं पता है तो हम डिवाइन से, एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे आपकी बहुत ही एक अच्छी एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है। काफ़ी आप एक हाई पावर में है, हाई वाइब्रेशन में है इस समय। और ना आप अकेले भले हैं लेकिन आपके अंदर पावर इतनी है ना कि 100 झूठे मक्कार अगर आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में या आपके आसपास हैं, उन सब पे आप भारी पड़ने वाले हैं। जो आपको ना बिल्कुल एक ऐसे ही नॉर्मल वे में ले रहे थे ना, उनके ऊपर आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो चलिए डिवाइन एंजल्स से पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ के बारे में, या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान जी की, जय माँ काली, जय हो हनुमान जी। प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो हनुमान बाबा, मैसेज दीजिए। माँ काली, मैसेजेस दीजिए। जय हो हनुमान जी, मैसेज दीजिए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो माँ काली, गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे, ये कार्ड गिर गया है। 5 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड थे वही इस तरह से थे कि आपकी अकेले की एनर्जी ना इतनी अच्छी हो रखी है। 100 झूठे मक्कार जो भी आपके लाइफ में है ना, उन सब पे आप ना भारी पड़ने वाले हैं। देखिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस समय। अगर ये जो लोग भी आपके इर्द गिर्द है ना, आपके इमोशंस को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हैप्पी फैमिली को, यहाँ बच्चों की भी एनर्जी आई है, आपकी बच्चों सहित आपकी फैमिली को अगर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ब्लैक एनर्जी के द्वारा, ब्लैकनेस के द्वारा, कि ऐसी एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाए और आप ऐसे दुख में, सैड एनर्जीज में चले जाएं, लो वाइब्रेशन में चले जाएं, आपके इमोशंस को बुरी तरीके से घायल करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो अब आप क्या करने वाले हैं, आपको पता ही है ना कि आप ना ऐसे मक्कारों पे, ऐसे झूठों पे, ऐसे धोखेबाजों पे ना पूरी तरीके से भारी पड़ने वाले हैं, ऐसे ब्लैक एनर्जीज थ्रो करने वालों पे भी। और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आपको दुख में भेजना चाहते हैं लेकिन होगा उल्टा ही, यही उस एनर्जी में चले जाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी है काफ़ी अच्छी हो रखी है। देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और बताइए क्या बताना चाहते हैं। द स्टार, ओके। तो यहाँ पे ना मैंने बोला आपकी एनर्जी ना काफ़ी हाई है। आप ना एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है और आपकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जो जो चाह रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ मिलता जा रहा है, इसीलिए आप इतनी हाई पावर में हैं। और ऐसे लोगों की ना बैंड बजाने में ना आप पूरी तरीके से सक्षम हैं, जो आपको दुखी करना चाहते हैं, यानी कि सैड एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं, फैमिली को टारगेट करना चाहते हैं,
तो इसका कारण ये है कि आप ना एक स्टार सीड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बीज रूप आत्माएं होती हैं ना वो बहुत पावरफुल होती हैं। उनके लाइफ में ना अगर उनको कोई टारगेट करता है ना तो डिवाइन ना उनकी बैंड बजाने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए इस कार्ड को हम यहाँ रखेंगे, यही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कार्ड है, इसके लिए यहीं पे रखेंगे इसे। और बताइए डिवाइन, और बताइए प्लीज़, और बताइए और क्या बताना चाहते हैं। तो आपकी हाई वाइब्रेशन की जो पावर है ना वो आपकी फैमिली को तोड़ नहीं सकती। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पैसों पे, आपकी मेहनत पे ये लोग ना जो झूठे मक्कार और फरेबी लोग आपके लाइफ में टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, ये लोग अगर आपके मेहनत पे पानी फेरना चाहते थे, मेहनत से कमाए हुए पैसों पे अगर इनकी नज़र थी, उस पे इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी। तो ये देखिए ये आपकी एनर्जी है। आप ना अच्छों से पानी भरवा लेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे आप झुकने वालों में से नहीं है। और झुकना या ना झुकना आपके जीवन में ये मायने नहीं है, क्योंकि आप उस एनर्जी से बहुत अलग एनर्जी में हैं। यहाँ पे ना आप एक डिवाइन पावर में हैं, यानी कि आप एक सोल पावर में हैं कहें तो। और आपके ना इस समय सितारे बहुत बुलंद हैं, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। आप किसी से कंपटीशन में नहीं हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कंपटीशन करता है, आपकी खुशियों को टारगेट करता है, आपको सैड करने की कोशिश करता है, आपके जीवन में ना धन को टारगेट करता है, आपकी मेहनत को अगर टारगेट करने की कोशिश करता है, तो डिवाइन ना, क्योंकि आप ना एक सोल पर्पस से आए हैं इस धरती पे, किसी पर्पस के लिए आए हैं, तो आपको टारगेट करने वाले को ना यहाँ पे डिवाइन ना भर भर के उनसे ना पानी भरवाने वाले हैं, अच्छी तरीके से उनको दंड देने वाले हैं। क्योंकि ऐसी सोल के साथ अगर कोई बुरा करने का कोशिश करता है ना तो उसको बहुत बुरी सज़ा मिलती है। तो जो ईश्वर के काम के लिए इस दुनिया में आए हैं ना उनको टारगेट करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद इतने कठिनाइयों से गुज़र गुज़र के अपने जीवन को आए होते हैं, अपने जीवन हर एक चीज़ से वो लेसन ले चुके होते हैं अपने जीवन में, ताकि आगे आने वाला जीवन उनको कठिनाइयों से जानबूझ के गुजारा जाता है, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में वो अपने पर्पस को पूरा कर सकें। तो ऐसी सोल को ना कोई सैड नहीं कर सकता, ऐसी सोल को ना कोई उसके पैसे को, उसके मनी को, फाइनेंसेस को, उसकी फैमिली को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पर्पस ना वो इस दुनिया में डिवाइन के लिए आया है, डिवाइन के काम के लिए आया है। तो अगर वो डिवाइन का काम कर रहा है तो डिवाइन को भी उसकी रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए अगर ऐसे सोल को जो इंसान काफ़ी यहाँ पे धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक जो इंसान होता है ना, जिसका कोई पर्पस होता है, उसको टारगेट करने से बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है यहाँ पे। तो ये जो झूठे मक्कार फरेबी लोग हैं ना आपके जीवन में, इनका हश्र बड़ा बुरा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ना ये जो झूठे मक्कार फरेबी लोग हैं ना अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ना ये देखिए, क्योंकि ये ना आपके साथ गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आपको किस तरीके से आपके साथ गलत करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक सोल एनर्जी में हैं, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में कम हैं, सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादा है, ईश्वर का कार्य करने में आप लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ना ये आपको कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र देने की कोशिश कर सकते हैं जिस ऑफ़र में कुछ गलत ही छुपा होगा। कुछ आपको ऐसी चीज़ें आपकी तरफ ऑफ़र कर सकते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे मुझे ब्लैकनेस की एनर्जी आई थी, थोड़ी सी ब्लैक एनर्जीज आई थी। तो इस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, और एक्सेप्ट करेंगे भी तो भी डिवाइन इनको डंडे लगाने ही वाले हैं। वैसे भी क्योंकि आप एक सोल पर्पस के लिए आए हैं, तो आपको किसी से कुछ लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं कि ऑफ़र करके फिर आपको और अच्छी तरीके से ये टारगेट कर सके। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मौका परस्त लोग हैं ये, पेज की एनर्जी में है। जब इनका मन किया ना, जब इनको ज़रूरत पड़ी तो ये आपकी तरफ ऑफ़र लेके हाजिर हो गए, और जब इन्होंने जाना कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तभी ये ऑफ़र लेके आएंगे, वरना आप गायब रहेंगे ये,
यानी मौका परस्त लोग हैं आपके जीवन में। मैंने बताया ये झूठे मक्कार लोग हैं आपके जीवन में, मक्कारी की हद है। यहाँ पे आपको मक्कारी की एनर्जी नहीं आ रही है कि देखिए कैसे कैसे एक मक्कारी वाली मुस्कुराहट के साथ कुछ ऑफ़र करना, ये बहुत ही घटिया एनर्जी है कि मन में कुछ है, सामने से ऑफ़र कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। आपको टारगेट करना इतना आसान नहीं है। स्ट्रेंथ, मैंने बोला आप किसी सोल पर्पस, सोल के कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पे आए हैं, ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं। तो आपके साथ ऑलरेडी डिवाइन एनर्जीज चल रही हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो ये आपको टारगेट करके ना कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं कर सकते आपके साथ, कुछ ऑफ़र करके ना ब्लैक एनर्जी सेंड ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि ना यहाँ पे ये माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, माँ काली की, माँ दुर्गा की शक्ति की, दिव्य शक्ति की एनर्जी है। तो यहाँ नेगेटिविटी काम ही नहीं करने वाली है, ये इन्हीं के ऊपर लौट के जाएगी। ये अगर आपकी फैमिली पे, आपके मानसिक स्थिति पे, आपके मेहनत पे, आपके पैसों पे कुछ न कुछ दे करके ऑफ़र, हो सकता है कुछ खाने को ऑफ़र दे सकते हैं, कोई भी चीज़, तो इनका ऑफ़र आपको नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी भी आ गए, इन्हीं की कमी थी। यहाँ माँ आदि शक्ति की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे ईश्वर का, डिवाइन का सोल पर्पस, आप एक बीज रूप आत्मा यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए आप अच्छे बुरे की पहचान पूरी तरीके से ईश्वर ने आपको दी हुई है ऑलरेडी। पर ये नादान पेज की एनर्जी में, इन्हें नहीं पता कि आप किस लिए इस दुनिया में है। ये अपने कार्य में, मक्कारियों में लगे हुए हैं। और देखिए इनकी मक्कारी झूठी, यानी कि ये ना हंसी भी हंसेंगे ना आपके सामने, वो भी मक्कारी भरी होगी। एक नंबर के मक्कार लोग हैं आपके जीवन में। एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आपको पता है, क्योंकि आप सोल की नॉलेज आपको पूरी तरीके से है। तो आपको वाइब्रेशन आती है कि कौन आपके जीवन के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ, आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपको इंट्यूशन ईश्वर ने भर भर के दे रखी है। और आपके जीवन में ना, ये जितना आपके जीवन में बुरा करने की कोशिश करेंगे ना, ईश्वर इतना ही इनको पानी भरवाएंगे। आपकी एनर्जी ना इनसे खूब पानी भरवाने वाली है, जितना इन्होंने सोचा नहीं होगा। क्योंकि ये कुछ और सोच के आपके जीवन में ना एक झूठे मक्कार लोग ना बने हुए हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इन पे भारी पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ, शिव शक्ति की ऊर्जा, यहाँ पे माँ भगवती की ऊर्जा, और यहाँ आप खुद एक स्टार सीड हो सकते हैं, एक बीज रूप आत्मा हो सकते हैं। तो आपको दुखी करना इतना आसान नहीं है, आपको टारगेट करना इतना आसान नहीं है, आपकी फैमिली को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, और आपकी मेहनत को, आपके पैसों पे टारगेट करना इतना आसान नहीं है। पर नादान तो नादान होते हैं, पेज तो पेज ही होते हैं। अब ये सोच रहे हैं हम कुछ ऑफ़र करेंगे, उसमें कुछ और ही चीज़ें करके इनको दे देंगे ताकि अपने जीवन में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। पर ये बच्चे हैं अभी आपके सामने, ठीक है, और आपकी एनर्जी जो है ना, ये कभी समझ भी नहीं सकते आप किस एनर्जी में है और आपका पर्पस क्या है। पर ये ना आपकी तरफ ऑफ़र लेके ज़रूर बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको देखिए आपकी यहाँ भी एक एनर्जी की आ गई, किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको ना इन लोगों से कैसे बचाव करना है, इन लोगों से कैसे आपको एक पावर ईश्वर आपको देंगे, ईश्वर आपको दे रहे हैं एक पावर, एक अथॉरिटी, कि ऐसे लोगों से, मक्कार लोगों से आप कैसे बचेंगे। आप अपने लिए ना एक स्टैंड ले सकेंगे, लेते ही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार की एनर्जी ऐसे नहीं आती, बीज रूप सोल है आप ना अपने पूरी तरीके से साजो सामान से आप अपने जीवन में भरपूर हैं और बैठे हुए हैं। क्योंकि आप समझते हैं पर आप हंसते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और कहाँ आप बीज रूप आत्मा, कहाँ एक ये नॉर्मल से एक पेज की एनर्जी में बचकानी हरकतें करने वाले, पर ये बड़े मक्कार हैं। लेकिन आप भी ना पूरी तरीके से अब इनका सामना करने के लिए ना आपको माँ भगवती ने एक ताकत दी है, एक पावर दी है। आपने अपनी सोड उठा ली है इनका सामना करने के लिए। अकेले ही आप काफ़ी हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये झुंड में चलते होंगे पर आप अकेले ही यहाँ पे काफ़ी हैं।
अपने जीवन में अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये पावर ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पे देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। तो देखिए कितना बहुत बड़ी ये बात होती है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, द चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तीनों लगातार ऐसे आए हैं। यहाँ पे ना डिवाइन की भर भर की एनर्जी है, पूरी तरीके से आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। यहाँ पे देखिए आपके चारों तरफ जो है यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, क्योंकि ना आपकी सोल जो है, सोल इस दुनिया में कुछ टारगेट लेके आई है, कुछ करना है उसे, और उस सोल को अगर कोई बेवकूफ़ मक्कारी भरी चीज़ें अगर करने की कोशिश करता है ना, तो देखिए ईश्वर की प्रेजेंस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दे दी गई है आपको। यहाँ पे देखिए आपको अच्छे बुरे की पहचान दे दी गई है। यहाँ पे एक आपको बहुत ही सॉलिड एनर्जी दे दी गई है, एक स्ट्रेंथ दे दी गई है कि आप ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, उनकी पहचान करने की आपको एक बहुत सॉलिड एनर्जी यहाँ पे प्रदान की गई है। तो देखते हैं कि और क्या बताते हैं डिवाइन। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब डिवाइन क्या करने वाले हैं ना, क्योंकि आप बीज रूप आत्मा है, आपको अगर कोई टारगेट करेगा तो ईश्वर उसको टारगेट करेंगे, आप करें ना करें, पर यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की, तो ये टारगेट होंगे निश्चित। तो ये ना क्या करने वाले हैं, ये बेड पे पड़ने वाले हैं, ये बीमार होने वाले हैं, ये दिन रात ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। और इनकी पूरी, अगर इन्होंने आपके फैमिली को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की, इन मक्कारों ने अपनी मक्कारी से आपके फैमिली को ठगने की, चीटिंग करने की, धोखा देने की, और यहाँ पे आपके पैसों को पूरी तरीके से टारगेट किया, आपकी मेहनत को बेकार करने की कोशिश की है, तो अब इनके जीवन में ये पूरी तरीके से बेड पे पड़ने वाले हैं और सोच सोच के ईश्वर से माफ़िया मांगने वाले हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आप कोई ऐसे सोल ज़रूर थे जहाँ इन्होंने गलत किया, जहाँ इन्होंने आपको टारगेट किया, मक्कारी आपके साथ की, झूठे चीज़ें आपके साथ की, ब्लैक एनर्जीज आपकी तरफ भेजने की कोशिश की, कुछ ऑफ़र करके आपको खिलाने पिलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का ऑफ़र ही आपके जीवन में करना चाह रहे थे जिससे ना ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर सेंड हो सके। लेकिन आप तो यहाँ पे ना बीज रूप आत्मा है, यहाँ पे माँ की एनर्जी, यहाँ पे शिव की एनर्जी, यानी कि भोलेनाथ की एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे है तो ये क्या आपको टारगेट कर पाएंगे, ये उल्टा ये खुद टारगेट यहाँ पे हो रहे हैं और बुरी तरीके से ना माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का कि आप कोई ना कोई अच्छी सोल ज़रूर हैं जहाँ इनकी कोई चीज़ें ना काम नहीं कर पा रही हैं, और ये ना पूरी तरीके से कोशिश कर करके थक चुके हैं। तो थोड़े से ना हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए सॉरी का कार्ड निकला है। ये कार्ड से पहले ही मैंने बोला था कि ये ना ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है जो इन्होंने कुछ आपको ना ऑफ़र करने की कोशिश की थी, उसके साथ ब्लैक एनर्जी अटैच की थी आपके जीवन में, इन्हें उस बात का रियलाइज़ हुआ है कि आप एक ना बीज रूप आत्मा है, बीज रूप यानी स्टार सीड है, आपके साथ ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, इसीलिए ना ये बिल्कुल बीमार पड़े हैं। इन्हें इस बात का रियलाइज़ हुआ, ईश्वर ने ना इन्हें एक रियलाइजेशन दी है और ये अभी माफ़िया मांग रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, और यहाँ ये बीमार पड़े हैं। और इन्होंने ना अगर आपकी फैमिली लाइफ को टारगेट करने की कोशिश की थी, बिगड़ा तो आपका कुछ नहीं, लेकिन इनका बहुत कुछ बिगड़ चुका है और ये बार बार सॉरी बोल रहे हैं, ईश्वर से सॉरी बोल रहे हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ नंबर आपको बताना चाहूँगी, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, और यहाँ पे है 5 नंबर, 8 नंबर, ये आपके जीवन में 10 नंबर भी है। किसी तरह से आपको ये रेजोनेट करता होगा तो आप देख लीजिएगा ये नंबर कैसे आपसे रेजोनेट कर रहे हैं।
7 नंबर भी है, मैंने बोला ना 7 नंबर। तो ये सारे नंबर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि ना आप जो सोल है ना उसको टारगेट करना इन मक्कारों की बस की बात नहीं है। कोशिशें तो बहुत इन्होंने कर ली, लेकिन इन्हें इस बात का रियलाइजेशन, जहाँ पे ईश्वर है इनको रियलाइज़ तो होना ही था, क्योंकि ना ईश्वर ने इनको ना बेड पकड़वा दिया है, बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत मक्कारी कर रहे थे। लेकिन ये जब चीज़ें आपको टारगेट नहीं कर पाई ना, तो इन्हीं की तरफ लौट के गई और इन्हें इस बात का रियलाइज़ हुआ। यहाँ पे एक मुझे और आ रही इंट्यूशन कि हो सकता है इनको सपने में कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ हो, या ईश्वर ने, जैसे भी ईश्वर का तरीका होगा किसी को रियलाइजेशन कराने का, वैसा ईश्वर ने रियलाइजेशन कराया। अब इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर ना 3 तलवारें लटक रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे स्टार सीड थे, इन्होंने ना आपको टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी, यहाँ पे शिव जी की एनर्जी निकल के आ रही, भोलेनाथ की एनर्जी। तो इसी के कारण ना इन्हें रियलाइज़ कराया गया है और ये भगवान से हर क्षण माफ़ी मांग रहे हैं। ये बीमार भी हो सकते हैं इस समय, क्योंकि इनके ऊपर ना ये सारी एनर्जी बैकफायर हुई है, और बैकफायर होने के कारण इन्हें ये चीज़ का पता चला है कि जो ये करना चाह रहे थे आपके साथ वो मुमकिन नहीं है। तो ये खुद अब मन ही मन आपसे, ईश्वर से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप एक स्टार सीड हैं, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ईश्वर के काम के लिए आप आए हैं। इतना बड़ा आपका टारगेट है और आपको ये लोग क्या कर रहे थे सोचिए। तो ये चीज़ तो होनी ही थी, इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना ही था, माफ़ी इन्हें मांगनी ही थी, क्योंकि गलत तो ये आपके साथ कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।